पति पत्नी के बीच एक मैत्री का नाता चाहिए, अन्यथा क्या बच रहता है फिर? पत्नी नौकर हो गई तुम्हारी, खाना बनाए, बच्चों को पाले, दिन भर घर साफ करे, तुम्हारे कपड़े धोए, और फिर उसका शरीर है तुम्हारे लिए, उसका तुम रात उपयोग करो, और बदले में तुम क्या दे रहे हो? तुमने कभी पत्नी बर्तन मल रही हो उसके साथ हाथ बटाया बर्तन मलने में? वो घर साफ कर रही हो तो तुमने कभी कहा कि तू बैठ आराम कर ले, मैं फुर्सत में बैठा हूं, मैं घर साफ किए देता हूं? तुम थोड़ी मैत्री बनाना शुरू करो तो ये भय अपने से विसर्जित हो जाए, और तुम पत्नी को सम्मान दो, तो ही सम्मान पा सकते हो। सम्मान के उत्तर में ही सम्मान मिलता है। तुम अपमान कर रहे हो तो अपमान ही पाओगे। पुरुषों की यह दृष्टि है कि स्त्रियां क्या हैं, पैर की जूतियां हैं, कैसे सम्मान पाओगे? और साधारण लोगों की नहीं, तुम्हारे बाबा तुलसीदास जैसे लोगों तक की भी यही बुद्धि है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सबको ढोल गंवार में गिन दिया, पशुओं में गिन दिया, शूद्रों में गिन दिया स्त्रियों को। और कभी बाबा तुलसीदास ने यह भी ना सोचा कि उनकी स्त्री के कारण ही उनके जीवन में राम का पदार्पण हुआ। उसी स्त्री को धन्यवाद देना था, उसको धन्यवाद तो कभी नहीं दिया, गाली दी, जैसे बदला लिया। खुद तो कामी और अंधे थे, और इतने अंधे कि पत्नी गई थी मायके तो भरी बरसात की रात में चोरी से पहुंच गए, नदी पार कर लिए, एक मुर्दे को पकड़ के ये सोच के कि लकड़ी का कोई बड़ा भारी झाड़ बहा जा रहा है। ऐसे अंधे रहे होंगे, वासना सदा अंधी होती। फिर घर के पीछे से गए, बाहर से तो जाने का उपाय न था। क्या कहते पत्नी के मां बाप कि अभी 2 दिन तो उससे आए नहीं हुए और तुम चले आए, और आधी रात, ये कोई वक्त है आने का? कोई खबर भी न की। तो घर के पीछे से, बरसात के दिन थे, एक सांप लटक रहा था छज्जे से, उसको पकड़ के चढ़ गए। वासना तो बिल्कुल अंधी है, वो समझे कि रस्सी लटक रही, होश ही कहां था। पत्नी ने जब ये सब देखा, ऊपर जब पहुंचे तो उसने कहा कि ये तुम क्या करते हो? अगर इतना प्रेम तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति होता तो तुम परमात्मा को पा लेते। और ये अंधापन, ये मोह से आविष्ट दशा सुंदर तो नहीं? इसी चोट को खा के तुलसीदास के जीवन में परिवर्तन आया। धन्यवाद देना था, रामचरितमानस को इसी स्त्री को समर्पित करना था। मगर समर्पण की तो बात दूर, स्त्रियों की गिनती शूद्रों में, ढोल में, गंवारों में। और ढोल को क्यों जोड़ दिया इसमें? इसलिए जोड़ दिया कि ढोल को मारो तो ही बचता है। ये सब ताड़न के अधिकारी, इनका एक ही अधिकार है कि इनको सताओ तो ही, जैसे ढोल बचता है मारने से, ऐसे ही स्त्री के जीवन में तुम्हारे प्रति आदर होगा। अगर सताओगे तो सम्मान होगा। यह तो बिल्कुल ही मूढ़तापूर्ण बात है। स्त्री को सम्मान दो, आदर दो। तुमने बहुत अपमान किया है, तुमने ही नहीं, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने बहुत अपमान किया है। स्त्री को नरक का द्वार कहा है। स्त्री की जितनी गर्हित आलोचना हो सकती है की है। स्वभावतः ये सब स्त्री के भीतर इकट्ठा हो गया। ये उस जगह आ गया है जहां विस्फोट होता है। और अगर हमें एक बेहतर मनुष्य जाति को जन्म देना हो तो इस कूड़े कचरे को साफ कर देना चाहिए। स्त्री को सम्मान दो, वो तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है। अगर तुमने उसे गुलाम बनाया तो वो तुम्हें गुलाम बना के रहेगी, और तुमने अगर उससे भी स्वतंत्रता दी तो तुम्हें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। लेकिन अच्छा हुआ यहां आ गए, शायद कुछ हो जाए। मेरी बातों को धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करना, और पहला काम तो यह करना, जाके पत्नी को कह देना कि मैंने ही प्रश्न पूछा था। इसी से शुरुआत होगी। साफ उससे कह देना कि मैंने ही प्रश्न पूछा था और ये मेरी ही
भ्रांतियां और मेरे ही भय आधारभूत है। अपने हृदय को खोल के रख देना निष्कपट। जब भी आ गए भला, देर से आए तो भी भला, सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भी भूला नहीं कहता। देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको। सफक धनक महताब घटाएं, सफक धनक महताब घटाएं, तारे नभ में बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। सफक धनक महताब घटाएं, तारे नभ में बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। देर लगी आने में तुमको। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो, अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। देर लगी आने में तुमको। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी भी, चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी भी। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी भी। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको। कोई चिंता नहीं, विवाह हो गया, उलझ गए जाल में, लेकिन कितनी ही देर हो गई हो, अभी भी क्रांति घट सकती है। और अच्छा ही हुआ कि इस अनुभव से गुजर गए। बिना इस अनुभव से गुजरे भी मुश्किल थी। न विवाह करते तो सोचते कि जिन्होंने विवाह किया है, आहा कैसे मजे में। जैसा अभी सोच रहे हो कि जिन्होंने विवाह नहीं किया, आहा कैसे मजे में। जो मिल जाता है उससे आदमी अतृप्त हो जाता, और जो नहीं मिलता उसमें आशा लगी रहती। अच्छा ही हुआ कि एक झंझट से मिट गए, एक उपद्रव मन से शांत हो गया। ये तो अकल आ गई, इतनी अकल विवाह ला दिया, यही कोई कम बात है। इतना होश आ गया कि फंस गए, नरक में पड़ गए, मगर अपने हाथ से पड़े हो तो बाहर निकल सकते हो। ये अनुभव कीमती हो सकता है। और जिस स्त्री को तुमने अपनी पत्नी बनाया है, खुद भी निकलो, उसे भी निकालो। इतना तो कर्तव्य है ही। जैसे तुम नरक में गिरे हो और उसे भी गिराया है, ऐसे ही तुम भी निकलो और उसे भी निकालो। और मैं कहता हूं कि तुम अगर निकलो तो वह भी निकल आएगी। मैंने सदा अनुभव किया है कि स्त्रियों के पास ज्यादा सूझबूझ है, स्पष्ट, क्योंकि स्त्रियां बुद्धि से नहीं सोचती, हृदय से सोचती, तर्क से नहीं सोचती, लेकिन उनका प्रेम पर्याप्त है उनको अंतर्दृष्टि देने में। अगर वो देखेगी तुम्हारा उज्जवल रूप, तुम्हारा ध्यानस्थ रूप, तुम्हारा उठता हुआ प्रकाश, तुम्हारा खिलता हुआ फूल, तो तुमसे पीछे नहीं रह जाएगी, तुमसे आगे भी जा सकती है। अकेले मुक्त होने की चेष्टा तो बहुत लोगों ने की, भाग गए जंगल, मगर मैं उनको भगोड़े मानता हूं, कायर मानता हूं। कोई भागने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं मुक्ति भी हो, और वहीं दूसरों को भी मुक्ति देने का उपाय करो, और तुम्हारे मुक्त होने से उनके लिए भी मार्ग खुलेगा। मगर तुम अगर डरे, तुम अगर भयभीत रहे, तो तुम खुद भी बंधन में रहोगे और तुम दूसरे को भी बंधन में रखोगे।